नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका विजन जो है राजनीतिक तौर पर, वो विपक्षी दलों को हमेशा से चौंकाता है। और ना सिर्फ विपक्षी दल बल्कि मीडिया कर्मियों को भी चौंकाता है। कई बार हम तक भी उस जानकारी अचानक से ही पहुंचती है कि ये फैसला हो रहा है या होने वाला है। और देश में इसके पहले हमने कई बार देखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अगर इसको हम देखें, नारी शक्ति से इसको जोड़कर अगर देखा जाए, तो ना सिर्फ आरक्षण के लिए एक बिल पास कराया गया दोनों सदनों से, बल्कि उसके साथ साथ 2024 2029 तक की राजनीति साध ली है नरेंद्र मोदी ने। अब चर्चा जो विशेषज्ञ हैं इस पर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तो 2024 की लड़ाई है, उसमें जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, 29 तक का जिक्र कैसे होने लगा। आप इसको समझिए कि अगर 2024 से ठीक पहले इस बिल को पास करा लिया गया, पार्टी पूरा क्रेडिट बार बार हर मंच से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को दे रही है। यानी ये कहने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि 27 साल से जो मामला लंबित था, उसे एक ही नेता था इस देश में, एक ही नेता है इस देश में और रहेगा, जिसने कर दिखाया। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी के इस कदम के बाद खुद प्रधानमंत्री ने भी जब बीजेपी दफ्तरों पहुंचे, कार्यालय पहुंचे, तो उन्होंने भी कहा कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि जब जनता मजबूत सरकार चुनती है तो उसका आधार बन जाता है फैसला लेने के लिए। हमें उसमें बहुत सरलता हो जाती है, आसानी हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा जो रुख है, आप समझिए कि 29 तक को राजनीति को कैसे साधा गया है। 24 के चुनाव, आम चुनाव जो होंगे वो अभी हाल में जो चुनाव 24 से ठीक पहले राज्यों में होने हैं उसमें, और फिर 24 से लेकर 29 तक के तमाम जो अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव है, हर एक चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरने वाला है। और इससे मुद्दा बीजेपी बनाएगी, ये कहते हुए कि 27 साल से जिस बात का जिक्र भी नहीं हो पा रहा था, हमने सदन में ना सिर्फ वो बिल रखा बल्कि उसे पास करके भी दिखाया। और विपक्ष को मजबूर होना पड़ा, संशोधन की बात करते करते, कुछ उसमें तकनीकी बातें बताते बताते भी समर्थन देना ही पड़ा। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि, और ये उपलब्धि सिर्फ हमारे नेता की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और मोदी जो कि खुद जब चुनावी दौर में जाते हैं तो कई ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो कि आमतौर पर आपको लगता होगा कि शायद इसको अगर हम ना भी छुएं तो बात बन जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना अंदाज है, वो कुछ ऐसी बातों को भी इस अंदाज में कहते हैं, बाद में वो बात बहुत बड़ी होकर दिखने लगती है और विपक्ष उसमें कई बार उलझता या फिर उसका जवाब ढूंढता भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो तकनीकी काम किया है राजनीतिक पार्टी के तौर पर, वो वाकई बीजेपी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है कि जब वो चुनावी दौर में जाएं तो अब से लेकर 29 तक जितने भी चुनाव होने हैं, और फिर 29 में जब अगला चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, तो उसमें भी ये मुद्दा बनेगा। क्योंकि अभी फिलहाल बिल तो पास हो गया लेकिन ये लागू नहीं हो पाएगा। परिसीमन, जाति जनगणना, तमाम तरह की चीजें हैं। और फिर उसके बाद जब 29 आते आते इसे लागू करने की व्यवस्था बन पाएगी, उस वक्त सोचिए कि फिर ये कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि हमने ना सिर्फ बिल पास कराया बल्कि तकनीकी खामियों को या जो जरूरतें थी उनको पूरा करते करते हमने इसको अब लागू करने की तैयारी कर लिया, लागू कर दिया। तो बड़ा कदम है और इसका जवाब विपक्ष तलाश रहा कि आखिर क्या करें, कैसे इसका जवाब तलाशें।